तो अगर होगा, समय मिलेगा तो मैं आऊंगा। सुशीला जानती है तो हमारे पति के जो मित्र हैं साक्षात नारायण है, और अगर ये नारायण का दर्शन करने जाएंगे तो इनका व्यथा जो है समाप्त हो जाएगा। हमारे सुदामा जी का अत्यंत दयनीय आर्थिक स्थिति जो था ना, सब गड़बड़ था। 7 बच्चे थे, 7 संतान थी, धर्मपत्नी थी, और धर्मपत्नी का जैसा नाम सुशीला वैसी ही सुशील थी। कभी भी अपने पति से अनुरोध नहीं की जो आपने हमको ऐसी स्थिति में ला दिया। हमारा सुदामा का नित्य क्रिया था, कर्म था, 5 घर से भिक्षाटन करना ब्राह्मणों का एक कर्म है। आजकल तो ब्राह्मण माला माल हो गए, भिक्षा करना छोड़ दिए। नहीं तो ब्राह्मणों का जो संस्कार जब से होता है उसको कर्म सिखाया जाता है। नित्य प्रति 5 घर के भवन के अंदर में भिक्षाटन करना। हमारे सुदामा महाराज जो 5 घर से मिल जाता था उसको ला करके अपने भवन में पाकशाला में बनाते थे, और किसी से कोई शिकायत नहीं, भगवान का गुणगान करते थे, भगवान का प्रार्थना करते थे, भगवान का पूजन किया करते थे। कई जिंदगी के अंदर में और कुछ सार नहीं, भगवत की कृपा मिल जाए वो सबसे बड़ा है। एक दिन बच्चे को रोते बिलखते देख करके सुशीला से नहा नहीं गया। सुशीला आती है पति के पास में, और अगर इनको कहे तो आप अपने मित्र द्वारकाधीश के पास जाए तो ये कभी नहीं जाता। कारण जानते हैं एक राजा और एक दुखी गरीब का कोई भी मित्रता नहीं होता है, इसलिए सुदामा जो है कभी नहीं जाएगा। इन्होंने विनती किया और कहा कि महाराज, अरे आपका मित्र जो है कृष्ण है, सुनते हैं द्वारका का धीश है, कभी मित्र से मिलने का मन नहीं होता है क्या? आप तो बताए थे भी जब भगवान कृष्ण है सांदीपनी आश्रम से जाने लगे तो आपको कहा मित्र कभी द्वारका आना। कैसा मित्रता आपका है तो मित्र से मिलने का भी मन नहीं करता। सुदामा ने कहा ये मिलने का प्रोग्राम है, लेकिन जानती हो मित्र के यहाँ जाने से के लिए कुछ सौगात लेकर के जाना पड़ता है। भगवान के मंदिर जाए कुछ न कुछ लेकर के जाए, गुरुजनों के पास जाए कुछ न कुछ लेकर के जाए, और मित्र के पास में जाए कुछ न कुछ अवश्य लेकर के जाए। आज हमारे सुदामा कहते मैं जानता हूँ मेरा मन बहुत तड़प रहा है, अपने मित्र से मिलने के लिए वर्षों व्यतीत हो गया, मित्र से बिछड़ा हुआ, लेकिन ये क्या करूं? उनके लिए कुछ सौगात भी लेकर जाना पड़ेगा। जब सुशीला ने कही आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका व्यवस्था कर देती हूँ। 4 मुट्ठी, कहीं कहीं कहा जाता है जो चावल था, कहीं कहीं चिनावा का उपदेश आता है, जो भी है हमारे सुशीला ने 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, और 4 मुट्ठी 4 घर से क्यों लेकर के आया? क्या समाज के अंदर में सुदामा का कोई इतना सम्मान नहीं था जो 4 मुट्ठी चावल के बराबर एक घर में मिल जाता? हाँ, लेकिन हमारी माताएं जो होती है ना, इनका थोड़ा सा विचार भावना बड़ा तेज चलता है। सुशीला ने सोचा जो ये अपने मित्र के पास जाएंगे ना, तो मित्र जब पूछेंगे जो कहो सुदामा कैसे हो, तो ये तो कहेंगे बड़े आनंद में हो। इनकी अपनी परिस्थिति अवगत नहीं करवाएंगे। जब ये 4 घर की चावल है, 4 प्रकार की चावल को भगवान कृष्ण देखेंगे तो उनको अपने आप हमारी व्यवस्था का जो है पता चल जाएगा। सुशीला जो है 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाती है, और उसे थोड़ा
थोड़ा सा अग्नि के ऊपर में सेक देती है और एक वस्त्र था जो कि 4 जगह से फटा हुआ था, उसको 4 कह करके उसमें बांध करके सुशीला कहती है और कहती है कि आप इसे ले जाए, आप इसे ले जाए, आप अपने मित्र को कह देना। और सुशीला भाभी ने सौगात दी। हमारे सुदामा ने देखा इनको तो कुछ पता नहीं, बेचारे सरल हृदय वाले हैं, साधु संत हैं और उनके मन के अंदर में कोई प्रकार का भाव नहीं। और ये जो है ये 4 मुट्ठी चावल का पोटली बगल में दबा करके न चरण के अंदर में कोई चप्पल जूता है न कुछ है। आज यहाँ से चलते हैं और जब रास्ते में मार्ग में चलते हैं तो भगवान का गुणगान करते हुए चलते हैं। भक्त जो होता है जहां भी जिस परिस्थिति में रहेगा, कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा विधान। भगवान का चिंतन करता है और कहता है नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा
द्वारका उनको नहीं मिल रहा है, और जो कुछ मिल जाता उसको खा
संध्या का समय और वहां पर वे नदी आ गया। उन्होंने देखा था प्रातः काल नदी के उस पार चले जाएंगे, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। तो हमारे सुदामा जी जब वहां विश्राम करने लगे तो कहा जाता है साक्षात हमारे कृष्ण महाराज परमात्मा मंदिर के अंदर भी इसलिए खड़े रहते हैं महाराज। अगर परमात्मा के लिए आप एक कदम बढ़ाओगे ना तो 10 कदम दौड़ करके आ जाता है। इसलिए मंदिर के अंदर में भगवान हमेशा आपको खड़े मिलेंगे, बैठे हुए नहीं मिलेंगे। वो तो प्रतीक्षा करते हैं कब हम आप एक कदम बढ़ाएं जो उनको 10 कदम चलने का मौका मिले। आज भगवान कृष्ण वहां से आते हैं और रात्रि के समय में देखा अपने मित्र का हाल, पैर में जगह जगह पैर फटा हुआ, कीट कट जो है उस पैर के अंदर में चुभा हुआ, रक्त से रंजित उनका चरण। हमारे भगवान ने उनके चरण को धुआ दिया। और जब आप थके हो ना, कोई आपका चरण दबाए तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारे सुदामा जी विश्राम में है, घोर नींद में है, और भगवान जो है उनको चरण अपने गोद में लेकर के सुदामा का जो है मित्र का जो है चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते जब कलवे में देखा एक कांटा जो है बहुत मुद्दत तक चला गया था। भगवान ने उसको खींचने का बहुत प्रयास किए, लेकिन वो कांटा टूट गया, अंदर में रह गया, बाहर नहीं आया। हमारे भगवान ने देखा आज हमारा मित्र और हमसे मिलने के लिए इतना परिश्रम किया, इतना कष्ट पाया। भगवान ने जब हाथ की उंगली से उनका कांटा नहीं निकला तो अपने मुखार में उनके चरण में लगा देते हैं और दांत से पकड़ करके उस कांटा को। सुदामा प्रातः काल घंटी बजती है, सुदामा उठते हैं और शंकर भगवान जो है ये नौका लेकर के छोटा सा बालक का रूप बना करके आते हैं। सुदामा ने देखा, अरे भैया जय श्री कृष्ण। उन्होंने कहा बाबा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कहा सुदामा ने मन में विचार किया, मैं एक बार बोला ये 2 बार बोला, जरूर ये हमारा कृष्ण का जो है भक्त है। काले बेटा हमको उस पार पहुंचा दोगे? कहे हाँ बाबा मेरा तो काम ही है उस पार पहुंचाना, मैं तो इसीलिए काम के लिए आया हूँ, आप आ जाए मैं आपको उस पार पहुंचा देता हूँ। कहे सुदामा जी ने कहा कि लेकिन बेटा मेरे पास देने के लिए कुछ तो आए नहीं। काले बाबा दुनिया में बहुत कमाया, आप साधु संत का अगर थोड़ा सा सेवा करेंगे ना उससे बड़ा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आप आ जाओ, आपको जो मैं नौका के ऊपर उस पार ले जाता हूँ। सुदामा बैठ जाते हैं नौका के ऊपर और उस पार भगवान ले जाते हैं। भगवान से पूछते हैं उस खेवैया से, अरे ये बताओ ये हमारा मित्र कृष्ण है, कृष्ण का द्वारका राजधानी कहाँ है? अरे बाबा वो जो मंदिर दिख रहा है ना यही है आपके मित्र का नगरी, यही है और वही राजधानी है। ये पहुंचते पहुंचते वहां पहुंच जाता है। जिस समय हमारे ठाकुर का विश्राम का समय है, दोपहर का समय है, हमारे सुदामा जी कहते हैं भैया मैं बहुत दिनों से आया हूँ और आपके जो स्वामी कृष्ण है ना, ये जो द्वारकाधीश कृष्ण है ये हमारे मित्र हैं। अब हमारे जो द्वारपाल थे उन्होंने मन में विचार किया, हमारे द्वारकाधीश के जो है मित्र और इनकी अवस्था तो देखो, धोती कितनी जगह से फटी हुई है, चरण में कुछ नहीं, ना मुकुट है न दुपट्टा है, एक धोती पहना है उसी को ओढ़ लिया है। ये अवस्था हमारे स्वामी द्वारकाधीश के मित्र का।
कहा भैया मन में किंतु परंतु था। हमारे भगवान के दरबार में द्वारका के अंदर में प्रवेश करने के लिए साधु ब्राह्मण का मना ही नहीं था, हमेशा द्वार खुला था। लेकिन भगवान का शयन का समय है, इसलिए द्वारपाल ने कहा महाराज मैं आपका संदेशा सुना देता हूँ। भगवान जो है वहां से विश्रामालय में जाना ही चाहते हैं कि द्वारपाल जय श्री कृष्ण का करके नतमस्तक होता है। क्या बात है महाराज, आगे एक अजीब ब्राह्मण जो है द्वार के ऊपर में आ गया है। कहीं अजीब ब्राह्मण के लिए तो दरबार हमेशा खुला है, आपने क्यों रोका? कहा महाराज मत बताओ, ये ब्राह्मण का स्वरूप जो है और वो आपका मित्र बता रहा है। कहा नाम क्या बताया? द्वारपाल कहता है शीश पगाल जगा सुदामा बताया। भगवान कृष्ण ने कहा सुदामा, इतना तो सुदामा नाम तो सुनना, और भगवान जो है भवन के अंदर में दौड़ने लगे। अब इनके पीछे पीछे रुक्मिणी दौड़ने लगी। भगवान को कभी ऐसे भागते देखे नहीं हूँ। अरे इनका बाल्यावस्था में भगवान को भागते हुए ब्रजवासी ने देखा, वृंदावन वाले ने देखा, लेकिन आज युवावस्था से जब से ये द्वारका के अंदर में आए भगवान को ऐसे भागते हुए किसी ने नहीं देखा। रुक्मिणी दौड़ने लगी, सत्यभामा दौड़ने लगी, नृत्यवृंदा दौड़ने लगी, कालिंदी दौड़ने लगी। और जब भगवान दौड़ने लगे किसी ने पूछा भैया क्यों भाग रहे हैं? करे इनका कोई मित्र आया है जिसका नाम सुदामा है। अब प्रद्युम्न दौड़ने लगे, अनिरुद्ध दौड़ने लगे, सब दौड़ लगाए। अब जब सब दौड़ लगा दिए तो कृष्ण जो है आज द्वार के ऊपर में अपने मित्र को कस के पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो पकड़ करके भगवान को ये भी चिंता है कहीं मैं जोरों से अगर दबा दिया तो हमारा मित्र कितना दूल्हा है, पता नहीं इसको कोई कष्ट न होगा। आज भगवान कृष्ण जो है देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए, पानी परात को हाथ छो नहीं, नयन के जल सो पगे धोए। भगवान जो है सुदामा के चरण को पखारने के लिए कोई परात के अंदर में जल का इंतजाम नहीं किए। आज अपने मित्र की ये दशा को देख करके भगवान जो है सो बोलिए आनंद गोविंद भगवान की जय। यहाँ पर में अपने मित्र को ये आनंद देख करके सब जो है यहाँ पर में हमारे भगवान उनको लाते हैं और अपने स्थान पर में बैठा के तो सुदामा कहता है क्या, अरे द्वारपालो कन्हैया से करो, अरे द्वारपालो
सुदामा को लेकर के आई। अब चरण धो लिए, भगवान ने चरण को धोया। अब अपने धर्मपत्नियों को कहा ये हमारे मित्र है तो क्या हुआ, ये ब्राह्मण देवता है, अरे इनका आशीर्वाद ले लो। सबसे पहले आई हुई तो हमारे सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती करो। फिर आए हमारे जामवंती कह पुत्रवती भव। अब सबको अब एक एक करके सब आने लगा। पहले तो ये 8 भटवानी आई, उसके बाद में 16,100 सब ने लाइन लगा दिया। अब जब प्रणाम करने लगे तो भगवान से कहते सुदामा अरे कृष्ण ये अपने या पड़ोसी को भी बुला करके ले आया। कहने नहीं महाराज विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्र प्रसादात् कमलाबरोऽहं विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्र प्रसादात् ममनारा। हमारा तो जो भी कर्म आरंभ होता है ये आप ब्राह्मणों की कृपा से ये सारी विधि है, कोई भी पड़ोसी की नहीं है। कितने हैं कन्हैया? कहे कि 16,108। अरे भैया कितना तो आशीर्वाद ही देते देते मेरा मुंह भी थक जाएगा, हाथ तो उठना बंद हो गया। तू ऐसा करना, मैं तो सबको सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देता हूँ, तू सबके तरफ से प्रणाम कर ले, उनको चिरंजीवी भव को बोल देता हूँ, हो जाएगा, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। भगवान कृष्ण ने प्रणाम किए और नाना प्रकार का मिष्ठान भोजन करवाए। उसके बाद में कहते हैं लेकिन सुदामा आज इनकी महल की शोभा को देख करके जो सौगात आया था ना अपने बगल के अंदर में दबा करके रखा है। भगवान कहते भैया बहुत दिन हो गए, क्या हम लोगों का गुरु जी के आश्रम में हम लोगों का मौज था। अच्छा भैया ये बताओ आप तो कितने बड़े हो गए, तो भैया भाभी जी भी आई होंगी। हाँ आया है। भाभी जी कैसे नहीं आएंगे? तो भैया आपने विवाह में मुझे याद नहीं किया। कह देखो अरे मैं इनको याद नहीं किया, ये तो इनको याद है, लेकिन 16,108 विवाह किए एक भी याद नहीं किए, वो याद नहीं है। भगवान कहेंगे क्या बताओ भाई,
मेरा तो सब लड़ाई झगड़ा के द्वारा मिलता हुआ। लेकिन अच्छा भैया ये बात बता, अगर भाभी जी आ गई है तो हमारे बाल गोपाल भी आए होंगे, हमको चाचा चाचा कहेंगे ना। कहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है। सुदामा जी शर्मा रहे, सारी रानियां घेर करके बैठी है। अब सुदामा जी तो ठहरे ब्राह्मण बेचारे, अब ये शर्मा रहे हैं तो भगवान पूछ रहे भैया बता तो सही इतने बाल गोपाल है। कह रहे परमात्मा की कृपा से 7 अपने बाल गोपाल है। अच्छा अच्छा, अगर भाभी जी है तो भाभी जी तो कुछ जरूर दी होगी, जो हमारे देने के लिए तो कुछ न कुछ तो भेजी होगी भाई। कहने के लिए कुछ नहीं भेजी है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे ये बाएं तरफ क्यों इतना ऊंचा उठा हुआ है भाई, दिखाओ तो सही। कहने के लिए कुछ नहीं है। हमारे कन्हैया कहाँ छोड़ने वाले, जो प्रेम से दिया जाए भोजन या प्रेम से एकत्रित किया जाए भोजन, वो भगवान कभी तिरस्कार नहीं करते हैं, वो तो झपट करके भगवान करते हैं। भगवान कृष्ण ने देखा मेरी भाभी ने 4 घर से चावल मांग करके हमारे लिए भोग भेजी है। मेरी भाभी का इतना, और ये मेरा भाई जो है सुदामा, ये इसे छुपा रहा है, देना नहीं चाहता है। जबरन भगवान ने उसका हाथ पकड़ा और उसके बगल में जो दबा हुआ पोटली था उसको खींच करके भगवान लाते। भगवान ने उस पोटली की दशा को देखा, भगवान के नेत्र में जला और भगवान कहने लगे तो हमारा मित्र इतना दुखी लेकिन फिर भी आज तक नहीं बताया। भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाकर के भोजन किए, एक मुक्ता अधिकार सुदामा को बना दी, दूसरे मुट्ठी का चावल उठाकर के भोजन किए, दूसरे लोग का अधिकार दे दिए, तीसरा मुट्ठी जो ही उठाया झट रुक्मिणी जी पकड़ गए। अरे क्या कर रहे हो, तीनों लोग का अधिकार दे दोगे मित्र को तो आप कहाँ रहोगे। ये ब्राह्मण देवता है, आज ये ब्राह्मण से हमारा तुम्हें जन्म हो रहा है। अरे वो भी एक ब्राह्मण था जो हमारा संबंध कराया, वो पत्र नहीं लेकर के आता तो मैं तुमसे विवाह कर पाता, वो भी एक ब्राह्मण था। आज उन्होंने कहा रुक्मिणी ये मित्र का जो सौगात है ना, इसके ऊपर तो ये 3 लोग क्या, ये ब्रह्मांड का जो है राज्य फीका है, आज मुझे मत रोको। भगवान ने किया गुप्त दान किया सुदामा को, और गुप्त दान का बड़ा महत्व है महाराज। आज हम एक स्थान के अंदर में एक भवन बनाते हैं, उसमें बड़ा सा मार्बल के ऊपर में पता नहीं कितने पूर्वज का नाम अंकित कर देते हैं। ये प्रदर्शन करना होगा, ये दान नहीं, दान को गुप्त किया जाता है। वहां आप अपना बर्तन प्रकट कर रहे हैं। तो मैंने ये भवन बनाया, एक पंखा मंदिर में दान करते हैं और 3 पंक्ति के ऊपर में पता नहीं कितना नाम लिखा रहा है। ये दान नहीं है, ये प्रदर्शन है, बर्तन है। दान को भगवान कृष्ण ने किया, गुप्त दान किया सुदामा को। और सुदामा जितने दिन तक रहे तो भगवान ने रखे, जब जाने लगे तो सुदामा से तो कुछ आशीर्वाद भी लेना है, तो भगवान को नटखट है। भगवान ने कहा सुदामा देखो, अरे भैया जब तुम आया था तो तुम्हारा वो धोती मैं रख दिया था, मैं अपना पीताम्बरी दे दिया था, तुम अगर ले जाना चाहो तो धोती तुम्हारी पड़ी हुई है। सुदामा ने कहा रे ये तो हमारे धर्म को निचोड़ रहा है। एक तो आया तो अच्छा नया वस्त्र पहनाया और ऊपर से कह रहा है तुम्हारा धोती रखा हुआ है, ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। सुदामा ने कहा भैया रहने दे, तुम्हारा ये पीताम्बरी मुझे शोभा नहीं देता है, ये मेरी मैली फटी जो वस्त्र है वही ला दे, वही अपने को शोभा देता है। सुदामा ने पहन लिया वही वस्त्र। अब भगवान कृष्ण तो खटखट है, कहते भैया थोड़ा आशीर्वाद दे दो। अरे मित्र हो तो क्या हुआ, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम हमारे मित्र हो, थोड़ा आशीर्वाद दे दो।
सुदामा को बड़ा बनाया, कहा कि ये छलिया है, ये किसी को क्या देने वाला है। कहा जो मैं आशीर्वाद देता हूँ, जैसा दर्द तुम्हें मुझे दिया है वैसा ही तुम्हें। बोलिए भगवान कृष्ण जो है उन तीनों लोक का अधिकारी हो जाते हैं। इस प्रकार सुदामा जी आते हैं और सुदामा जी जब अपने नगर भवन के पास आए तो वहां पर महल बना तैयार मिला। देख करके घबराते हैं, कहती भाई क्या बात है, अरे यहाँ कभी सुदामा नगरी हुआ करता था, एक पूर्ण राजा रातों रात जो है यहाँ महल बना लिया। कहा महाराज ये सुदामा का नगरी ही है। कहीं ये महल, कहे महाराज पंडित सुदामा का है। कहे सुदामा तो मैं हूँ। कहे महाराज आप ही का तो महल है। तब तलक में सुशीला अपनी सहेलियों के साथ श्रृंगार करके और स्वर्ण की थाली में आरती करने के लिए आरती पति कर। सुदामा ने देखा कार्य लग तो रही है ये हमारी धर्मपत्नी, लेकिन बदला बदला चाल है। कहे सुशीला अरे क्या है तेरी लीला, ये सब क्या का है। कहा हमारा झोपड़ी और कहा ये महल रातों रात। कहा ये सब आपके कृष्ण मित्र कृष्ण का जो है कृपा। नहीं नहीं मैं ये भवन को स्वीकार नहीं करूंगा। कृष्ण आए और समझाए। सुदामा ने कभी उस महल के अंदर में अपना चरण ही नहीं रखा। कहा कृष्ण तुमने दिया भले ही, अपना तो फूस का झोपड़ी ही अच्छा है। कारण जब तक झोपड़ी में रहूंगा तब तक जो है तुम्हारा चिंतन जो है बना रहेगा, और जो ही मैं ये महल के अंदर चला जाऊंगा तो मेरा जो है तुम्हारा चिंतन जो है समाप्त हो जाएगा। इसलिए महाराज आप जो है मुझे वही उसकी झोपड़ी में रहने दो। भगवान कितना समझाए, उन्होंने नहीं माना। हमारे सुदामा जी कहते हैं विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदः स्मरणं विष्णु स्मरणं नारायण स्मृति। महाराज विपद काल के अंदर में भगवान का जो है सो स्मरण होता है, और इसलिए मैं ये भवन ग्रहण नहीं करूँगा। देखिए राजू कथा तो अभी और है, तो जैसे कहेंगे तो मैं छलांग लगाऊंगा, नहीं तो कथा है। आप लोग घर का कार्यक्रम आरंभ कर दीजिए। जो भी प्रसाद का भोग लग गया कोई बात नहीं है, और जब तक मैं कथा नहीं कहूँगा तो मुझे भी संतुष्टि नहीं होगी। कथा है तो थोड़ा मोड़ा मैं कथा के ऊपर में चलूँ। बोलिए आनंद गंध भगवान